हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपने नोटिस कर लिया होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई मेंस में एंड नीट में, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा, बिकॉज उससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे और आपको न्यू एप्लीकेशन मिलती रहेगी कैसे हम उन कॉन्सेप्ट को लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क करो एंड देन जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन विद माइंड। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। इट सेज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है मीजोमेरिक इफेक्ट से, प्लस एम इफेक्ट से। उसके बाद अच्छी होती है एरोमेटिसिटी से। उसके बाद हमारे पास आता है रेजोनेंस और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ये अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा NH2 एज इट इज, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड आ गया अब यहाँ पर, कार्बोकेटाइन यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले कार्बोकेटाइन के ये वाले अल्फा कार्बन थे, तो जिसपे कि 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ इस स्ट्रक्चर में 2 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं दिखाएगा, बट आपकी एक रेजोनेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता है, तो यहाँ पर इसका भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया। और NH2 साइक्लोहेक्सेन और डबल बॉन्ड एज इट इज, और अब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और ये रहा कार्बोकेटाइन। अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला अल्फा कार्बन है जो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम वापस से इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि इस वाले स्ट्रक्चर में एक तो 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस आ रही है और 2 अल्फा हाइड्रोजन से, इतना पता लगा। ठीक है, अब आओ सेकेंड स्ट्रक्चर पे। सेकेंड स्ट्रक्चर में ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस दिखा सकता है, राइट। यहाँ पर हमने रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर बनाया तो ये आया NH2 साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर आ गया मेरे पास कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड, इतना आया। अब इसके बाद पर ये वाला कार्बोकेटाइन एक बार में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड से रेजोनेंस दिखा सकता है, या तो लेफ्ट वाले से दिखाए या राइट वाले से। सो अगर मैं राइट वाले से रेजोनेंस करती हूँ तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ आ जाएगा ऐसा, यहाँ पर NH2 और साइक्लोहेक्सेन, ये वाला डबल बॉन्ड अब एज इट इज, और यहाँ पर आ गया कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन था ये क्रॉस रेजोनेंस में स्टेबल हो रहा था। यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट पार्ट में एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ये क्या होती है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, लीनियर रेजोनेंस, राइट। और सेकेंड पार्ट में हमारे पास आई क्रॉस रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा बेटर होती है क्रॉस रेजोनेंस से, हमने ये पिछली वीडियो में बात करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में शो हो जाएगी, आप वो वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, सो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा बेटर होती है क्रॉस रेजोनेंस से। तो मेरे को ये पता चल गया कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब आओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये वाला डबल बॉन्ड लीनियर रेजोनेंस दिखा रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस दिखा सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड वाले के, दिस इज फॉर थर्ड वन। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। फिर जब हमने दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आया बिल्कुल नाइट्रोजन के एडजेसेंट में, बिल्कुल यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे मेरे को इतना पता चल गया कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये मीजोमेरिक इफेक्ट से इस कार्बोकेटाइन को हाईली स्टेबल बना देगा, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास इतना मुझे पता लगा कि थर्ड वाला फर्स्ट और सेकेंड से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज थर्ड में लीनियर रेजोनेंस भी थी, यहाँ पर मेरे पास लीनियर और एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी थी, और यहाँ पर तो अब मीजोमेरिक इफेक्ट भी आ गया, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है, अब आओ मेरे पास फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में फिर से लीनियर रेजोनेंस तो है, राइट, यहाँ पर कार्बोकटायन आएगा, फिर उसके बाद आप फिर से चलोगे कार्बोकटायन यहाँ पर आएगा, अंडरस्टूड। बट यहाँ पर कहीं पर भी नाइट्रोजन के साथ में कार्बोकटायन नहीं आया जिससे मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाए, करेक्ट। और ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आपको फर्स्ट जैसा ही दिख रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस हो रही है, और लीनियर रेजोनेंस है, क्रॉस नहीं है। क्रॉस सिर्फ सेकंड में थी इसलिए सेकंड सबसे कम स्टेबल है। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? थर्ड वन, क्योंकि थर्ड वन में मीजोमेरिक इफेक्ट आ रहा था। इसीलिए आपको आंसर मार्क करने के लिए सबसे पहले सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के देखने होते हैं कि कहीं पे मीजोमेरिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे ही देखो कहीं पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं आ रहा, बट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा मीजोमेरिक इफेक्ट किस में आ सकता है और किस में नहीं। और आपको क्या ध्यान रखना था, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज ऑलवेज बेटर देन क्रॉस रेजोनेंस, एंड दीज फैक्टर, कि ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो कार्बोकटायन को स्टेबल बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।